ये क्लास 6 का सिविक्स है। चैप्टर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में। टॉपिक सेकंड है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है? डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। हम एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। अगर दूसरी सोसाइटी में देखें या दूसरे कल्चर में देखें तो कितने डिफरेंसेस हैं हर एक कल्चर में। हम आपस में भी कितने अलग अलग हैं। तो इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोलते देखो इंडिया में, जैसे कि यूपी की अलग, बिहार के अलग, राजस्थान के अलग, साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो हमारी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड। फूड कितने तरह के हमारे? पंजाबी, राजस्थानी, इडली डोसा, जो साउथ इंडिया का, मतलब कई टाइप के फूड हैं, कई टाइप की लैंग्वेज हैं। सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। तो इस तरह से ये सब डाइवर्सिटीज़ हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। कुछ काम सिमिलर हैं हम, पर डिफरेंट तरीके से करते हैं हम। हमें डिफरेंस, हमें विभिन्नताएं हैं उस पर, तब भी हम कहीं ना कहीं एक एक सर्कल में हैं, एक यूनिटी के घेरे में हैं हम। हाउ डू वी एक्सप्लेन ए डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब ये बस, ट्रेन, एरोप्लेन ये सब आए उससे पहले पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप। पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे? शिप, पानी के जहाज, घोड़ों पे, और हॉर्सेज, कैमल्स और ऑन फुट, मतलब पैदल भी चल देते थे। तो इस तरह से लोग मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, मतलब नई नई जगह की खोज करते रहते थे लोग। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, मतलब अपने सामान बेचने के लिए, ट्रेड व्यापार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। शिप, जैसे शिप से सब यहाँ आए हैं इंडिया में। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, अब इसमें टाइम तो बहुत लगेगा। वंस दे गोट टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर, तो बहुत टाइम लगता था। ऐसा नहीं आज गए कल आ गए, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। तो वहाँ कुछ दिन रुकते भी थे। ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ महीने रुक जाते थे वहाँ। देयर वर फेमाइन एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट। हो सकता था वहाँ भुखमरी वाली हो, फेमाइन चल रही हो, या सूखा पड़ गया हो, कुछ खाने को ना मिले। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज, ये वार मतलब कुछ कोई काम ढूंढने के लिए दूसरे जगह चला गया। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दूसरे शहर में चले गए, या युद्ध हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, जब उन्होंने अपना घर नए प्लेसेस पे बनाना शुरू किया, पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल। जब हम दूसरी सोसाइटी या दूसरी कम्युनिटी कम्युनिटी में रहेंगे, मान लो हम विदेश में चले जाएं, तो थोड़ा बहुत तो हम चेंज हो ही जाएंगे। बिगेन टू चेंज ए लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। देखो एक तो उनका जो पहले से सिस्टम है वो तो है ही है, पर हम जब नई सोसाइटी में गए, नए नए कल्चर में गए, तो नए कल्चर में उन्होंने कुछ सीख लिया, तो हमारा कल्चर एक मिक्स कल्चर हो गया फिर। क्योंकि पहले वाला कल्चर और जहाँ हम नई सोसाइटी में गए तो उस वहाँ भी का भी जो कल्चर है, तो एक हमारे पास अब मिक्स कल्चर हो गया हमारा। कुछ हमने नई कल्चर की चीज़ें ले ली, कुछ पुराने कल्चर की चीज़ें हमारे साथ हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। जो हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेस शो करते हैं हमें कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब कई सारे कल्चर का इन्फ्लुएंस वहाँ पड़ा है। एंड हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत तो चेंज अपने आप में ही हो गया है, क्योंकि सारे कल्चर जब वहाँ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नया बन ही जाएगा। 10 रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स, मतलब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर कई कंट्री के लोग आके रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका कल्चर तो कुछ अलग ही होगा। तो 10 रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, मतलब डिफरेंट ही है ना वो। एक जैसे लोग रहेंगे तो एक जैसी कहानी रहेगी, और एक प्लेस पे कई जगह के लोग रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के सिस्टम अलग। जैसे कि कोई ऐसी है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारा का स्टाफ अगर वहीं रह रहा है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आके वो स्टाफ रह रहा है, तो वहाँ एक अलग ही टाइप का कल्चर बन जाता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइफ
to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain area. जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा रहन सहन हो जाता है। जैसे कि माउंटेन पर रहने वालों का अलग है, जो सी के किनारे रहते हैं उनका डिफरेंट होगा। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, देखो सबके रहन सहन, खाना पीना, पहनावा तो अलग है। देखो पहाड़ों पर रहने वाला का पहनावा अलग होगा इन कंपेरिजन टू जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, क्लोथिंग हैबिट और ईटिंग हैबिट तो डिफरेंट है ही हैं, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, मतलब काम भी सबके अपने अलग अलग हैं। क्योंकि यहाँ समुद्र किनारे ज़्यादातर मछली वाला का सिस्टम काम पकड़ने वाला है, पहाड़ में तो मछली है ही नहीं, तो सबकी सब हैबिट थोड़ी डिफरेंट होंगी ही। जैसा जियोग्राफिकल एरिया उस हिसाब से हमारे कपड़े का पहन सहन, खाना पीना और हमारी हैबिट होंगे। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। सिटीज़ में ऐसा नहीं है, सिटीज़ तो कॉमन बन गई हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, मतलब हम अपनी सब्जी वब्जी तो कुछ ग्रो करते नहीं हैं। इंस्टेंट दे डिपेंड ऑन द मार्केट, वो सारी चीज़ों के लिए हम जाते हैं मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, जो हमें जो भी सामान चाहिए हम उसके लिए मार्केट जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हमारा जो रहना सहना है वो अफेक्टेड होता है हमारे जियोग्राफिकल एरिया से। इसका क्या मतलब है, देखो दो एरिया हैं, एक केरल एक लद्दाख, दोनों इंडिया के ही पार्ट है, ठीक है। तो दोनों का जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, तुम्हारा हैंड सैंड भी अलग है। तो ये दिखाया गया इसमें कि कैसे है ये लद्दाख का दिखाया गया है। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन, ये माउंटेन में है इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, बहुत क्यों, सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, यहाँ बारिश नहीं होती, एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ ईयर, मतलब बहुत ठंडा है लद्दाख, वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ कहाँ से फसल होगी। देयर आर वेरी फ्यू ट्री दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन, इतने ठंडे उसमें बहुत कम ट्री ग्रो होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, पीने का पानी भी वो जो स्नो है उसे मेल्ट करके उन्हें मिलता है। ड्यूरिंग द समर मंथ, समर के मंथ में जब वो स्नो मेल्ट हो जाती है, वही उनका सोर्स ऑफ वाटर है। पीपल हियर कीप सीप एंड गोट, भेड़ बकरी भी पालते हैं। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल, पश्मीना ऊल मिलती है गोट से। दिस ऊल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, अब ये इनका साधन है कमाई का, इस ऊन से वो बनाते हैं सॉल। द पीपल इन लद्दाख, लद्दाख के लोग जो हैं केयरफुली कलेक्ट करते हैं ऊल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम द कश्मीर। देखो लद्दाख बहुत ठंडा इलाका है, बर्फ़ ही बर्फ़ है इंडिया का पार्ट है, पेड़ पौधे बहुत कम है, बारिश नहीं होती, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ का गोट और सीप एनिमल है जो निभालते हैं, वो पश्मीना ऊल के लिए वो फेमस है, पश्मीना ऊल से ही उनकी कमाई है, उसे बेचते हैं, पश्मीना शॉल बनते हैं। चीफ मेनली ये पश्मीना ऊल को बेचते थे कश्मीर में, फिर वहाँ पर कश्मीरी बनते हैं पश्मीना शॉल जो काफ़ी गर्म होते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, ये लोगों का मेन जो खाना पीना है वो मीट और मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट, हर एक फैमिली के पास कुछ बकरी हैं, काऊ हैं, कोई काउज हैं। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, it was considered a good trade route as it had many passes through which Karma traveled to what is today called Tibet, ये तिब्बत से आने का रास्ता था। लद्दाख लद्दाख से तिब्बत वाले लद्दाख से होके इंडिया में एंट्री करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में, तो ये रास्ता था, रास्ता बीच में। दीज कारवाट कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइस, रॉ सिल्क एंड कारपेट, मतलब जो ट्रेड होता था ना उसके लिए ये अच्छा रूट था। बुद्धिज्म रीच्ड
तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज्म तिब्बत में कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले से यहाँ इस्लाम इंट्रोड्यूस हो चुका है। एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है लद्दाख में। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम, उनकी खुद की सॉन्ग और पोएम है जो लोकल हर किसी के उसमें होती हैं कल्चर में। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। जो पॉपुलेशन लद्दाख में वो बुद्धिस्ट है एंड मुस्लिम्स हैं। देखो ये इंडिया का एक पार्ट है लद्दाख, दूसरा पार्ट केरला, और दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये देखना है। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में, मतलब नीचे है इंडिया में। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, ये केरल का पार्ट है, एक साइड में सी है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, एक साइड पहाड़ एक साइड समुद्र। ए नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डामम, ये सब ग्रो होते हैं, मतलब मसाले ग्रो होते हैं यहाँ। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। देखो यहाँ ट्रेडर्स बहुत आए क्योंकि यहाँ पर मसाला की खेती होती थी और मसाले फेमस थे, तो मसाले खरीदने यहाँ ट्रेडर्स आते थे। ज्यूस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, पहले बार ज्यूस और अरब ट्रेडर यहाँ आए। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर एगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। क्रिश्चियनिटी इंडिया में 2000 साल पहले आ चुकी थी। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, मतलब कुछ तो व्यापारी आए और यहाँ पर बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, इब्न बतूता भी यहाँ आए, उन्होंने लिखा रोट ए ट्वेलॉग इन विच ही डिस्क्राइब, इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया कि लाइफ ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। उनके इब्न बतूता ने कहा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है जो हाईली रेस्पेक्टेड है। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, पुर्तगीज ने यूरोप से इंडिया का रास्ता ढूंढ लिया समुद्र के रास्ते आने का। वैन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, वास्को डी गामा पहला आया यहाँ, उसने ही ढूंढा, फिर तो सब आ गए। तो पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, यूरोप से फ्रॉम यूरोप से इंडिया आने का रास्ता ढूंढा पुर्तगीज। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था उसने रास्ता ढूंढा कि इंडिया पे कोई चीज़ है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, अब देखो यहाँ इतने सारे व्यापारी आ रहे हैं, तो पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, जैसे व्यापारी आ रहे हैं एक दो दिन में तो वो जाएंगे नहीं, कुछ महीने कुछ साल वो रहेंगे, तो यहाँ पर सिस्टम हो गया डिफरेंट कल्चर हो गए, फिर मिक्स हो गए सब। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स जैसे कि जूडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, जो भी होंगे वो अपना कल्चर फॉलो करेंगे, तो यहाँ का तो मिक्स कल्चर हो जाएगा एकदम, और हो ही गया है फिर केरला में। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। इवन जो फिश पकड़ने के नेट वो ऐसे हैं जैसे चाइना वाले हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चिनचिनाटी। इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, मतलब देखिए यहाँ चाइना से भी व्यापारी आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि फिशिंग नेट्स है, फ्राइंग वाला चीज़ है, उसका मिलता ऐसे ही चीज़ें चाइना से मिलती जुलती हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस, यहाँ की जो लैंड थी वो इस तरह से कि वहाँ राइस ग्रो हो सके। एंड ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। देखो अगर राइस ग्रो हो रहा है, फिश पकड़ी जा रही है, तो लोग क्या खाएंगे? राइस और फिश। लद्दाख में क्या था? लद्दाख में मीट खा रहे थे क्योंकि वहाँ खेती नहीं हो रही थी ज़्यादा, मीट और मिल्क प्रोडक्ट। ये ओनम है और ये बोट रेस है। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। ये पूछा था कि ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला में। और ये है क्या? ये है बोट रेस।
तो बोट रेस क्या है? ओनम बोट रेस होती है ओनम के फेस्टिवल में, जो कि सेलिब्रेट होता है केरला में। अब ये हम इंडिया के ही दो पार्ट हैं, एक केरला एक लद्दाख, तो इन दोनों में कितनी डाइवर्सिटी है, तब भी एक इंडिया में ही है, एक जैसे, तब भी कुछ ना कुछ यूनिटी उनमें है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, केरला और लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, मतलब जो इनकी पोजीशन है, तो वो एकदम डिफरेंट है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखो लद्दाख में भी बाहर से लोग आए, केरला में भी आए। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों में चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि दोनों ने, कोई मोस्टली लैंड के रास्ते से आ रहा है, कोई सी के रास्ते से आ रहा है, पर दोनों ही वो हो रहा है जहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। केरला की जो जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ स्पाइसेस ग्रो होते हैं। एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स ऊल। लद्दाख में ऊल फेमस है, एंड दे ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन। कोई यहाँ केरला में आ रहा है स्पाइसेस खरीदने, लद्दाख में आ रहा है ऊल खरीदने। तो दोनों ही कल्चर पे बाहर का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि दोनों ही ट्रेड में फेमस थे। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. देखो ये पहला ही सिस्टम नहीं था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब भी ऐसा है कि जहाँ अपना नेटिव प्लेस है उससे दूसरी जगह लोग जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ का भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो, तो भी फिर एक मिक्स कल्चर हो जाता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं बाहर शहर में, तो वह हमारे जो पड़ोसी होंगे पता नहीं वो कौन सी कम्युनिटी से आए हैं, तो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो कुछ हम उनका अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ वो हमारा अडॉप्ट करेंगे, अगर हम मिलेंगे जुलेंगे तो। Our daily life are about the way in which we do things together and hear stories about each other's life, custom and traditions. देखो इतने सारे डिफरेंसेस सब में हैं, तो मतलब डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। डाइवर्सिटी मतलब हम एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, कहीं ना कहीं किसी जोग्राफिकल रीजन की वजह से हैं, हमारे कल्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, उसके बावजूद भी यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a resource of its strength. जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसे कभी कमजोरी नहीं माना गया, उसे हमेशा एक स्ट्रेंथ माना गया कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। When the British ruled India, ब्रिटिश ने जब राज किया इंडिया के ऊपर, वुमेन मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर से, रिलीजन से, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड से लोग केम टुगेदर टू अपोज देम। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो ब्रिटिशर्स से लड़ाई करने के लिए आदमी औरत, चाहे वो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हो, किसी भी जोग्राफिकल एरिया हो, चाहे केरल का हो, चाहे लद्दाख का, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, कहीं का भी हो, सब एक साथ थे। तो ये एक उनकी एक स्ट्रेंथ थी। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। देखो यहाँ जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें तो हर रीजन के लोग थे। दे वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम किया। टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो सब जेल गए साथ में। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, मतलब सबने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतने डिफरेंट होने के बाद भी कहीं ना कहीं यूनिटी थी इस चीज़ को लेके कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सभी थे। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस। ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इतने सब अलग अलग हैं तो हम इन्हें अलग कर ही सकते हैं, इन्हें डिवाइड कर ही सकते हैं। उनकी पॉलिसी यही सी थी, डिवाइड एंड रूल, इन्हें आपस में बांटो और फिर राज करो। तो ब्रिटिशर्स को लगा ये एकदम अलग अलग लोग हैं, तो हम इन्हें इनके बीच में डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं। बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम। उन्हें ब्रिटिशर्स को लगा हम इन्हें फूट डाल देंगे और राज करेंगे। बट द पीपल सॉ हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट लोगों ने दिखा दिया
कि हम इतने अलग होने के बावजूद भी हमें यूनिटी है कि हम तुम लोगों को यहाँ से बाहर भगाएंगे, ब्रिटिशर्स को बाहर भगाएंगे। इस मामले पर सब एक थे। दिस सॉन्ग जो ऊपर लिखा है, ये सॉन्ग वाज संग एट आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्केयर इन अमृतसर। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे कि एक मेले टाइप में, तो अंग्रेजों ने सब पे गोली चला दी और सबको मार दिया था। तो उसके बाद ये सॉन्ग लिखा था। इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वॉन्डिंग इवन मोर। वहाँ पर जलियांवाला बाग में, अमृतसर में एक जगह है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, तो ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर कर दिया था। वहाँ पर जो लोग थे वो अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास हथियार नहीं थे। पीसफुल पीपल मतलब वो किसी लड़ाई के तरीके से इरादे से नहीं इकट्ठा हुए थे। किलिंग मैन, बहुत सारे लोगों को मार दिया, एंड बहुत सारे लोग घायल हो गए। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच एंड पुअर, जो भी वहाँ आए थे सब, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनके जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसके खिलाफ वो इकट्ठा हुए थे। तो सब पे गोली चला दी गई थी वहाँ। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये सॉन्ग उनकी याद में लिखा गया है, तो जो वहाँ पर जिन पे ओपन फायर किया गया था या जो इनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। मतलब सॉन्ग हमें दिखाते हैं कि सभी की रेस्पेक्ट थी, चाहे कोई किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, सब बराबर थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। जो इंडिया का तिरंगा झंडा है वो सभी ने एक्सेप्ट किया था इसे। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें इन्होंने लिखा से दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें इस बुक में जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जवाहरलाल नेहरू ने, इस बुक में लिखा कि जो हमारी यूनिटी है वो हम बाहर से इम्पोज नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं थोपते। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये हमारे अंदर से आ रही है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। मतलब हम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं। कस्टम, हमारे ट्रेडिशन जो भी हैं, हम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे जो अंदर जो यूनिटी है वो हमारे अंदर से आती है, हम उसे बाहर से थोपते नहीं हैं। इट वाज नेहरू हु coined द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पहली बार नेहरू ने फ्रेज किया ऐसे, टू डिस्क्राइब द कंट्री, इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम डिफरेंट हैं, यूनिटी है, हम इतने डाइवर्स हैं उसके बावजूद भी यूनिटी है। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया।